हेलो, अगर फिर से आपका स्वागत है इस चैनल पे। तो चलिए हम लोग आज देवघर ज़िला के बारे में मतलब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा देवघर ज़िला से संबंधित उसको हम लोग करने का प्रयास करेंगे। तो आपको पता है कि आपका जो देवघर चौकीदार का भर्ती है वो आपका 22 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। तो चलिए मोस्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा बोल सकते हैं क्विक रिविजन। तो चलिए करते हैं। देवघर ज़िला आप देख रहे होंगे मैप। सबसे पहले देवघर ज़िला का स्थापना कब हुआ ये आपका इम्पोर्टेंट है। तो आपका 1983 में, ठीक है। देवघर जिला का स्थापना 1983 में। देवघर जिला किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो संथाल प्रमंडल के अंतर्गत। यहाँ ये इम्पोर्टेंट हो गया। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि देवघर जिला जो है वो आपका किस राज्य से अपना बॉर्डर साझा करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। और झारखंड के किन जिलों से अपना बॉर्डर साझा करता है? तो आपका हो जाएगा दुमका, झारखंड की उपराजधानी। आपका होगा जामताड़ा, सांपों की नगरी। आपका हो जाएगा गिरिडीह, यहाँ पारसनाथ है आपका, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन को करते हैं। देवघर जिला निम्न में से किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो देवघर जिला जो है वो आपका किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत आता है। अगर झारखंड पूछे कि झारखंड में कितने प्रमंडल हैं तो 5 प्रमंडल हैं। पलामू, संथाल परगना, दक्षिणी छोटा नागपुर, कोल्हान और आपका उत्तरी छोटा नागपुर, ठीक है। पलामू में 3 जिला है, संथाल परगना में आपका 6 जिला है, दक्षिणी छोटा नागपुर में आपका 5 जिला है, कोल्हान में आपका 3 जिला है और उत्तरी छोटा नागपुर में 7 जिला है। अगर टोटल ऐड कीजिएगा तो आपका 24 जिला, ठीक है। अब देवघर जिला की स्थापना कब की गई? तो देवघर जिला की स्थापना आपका यहाँ ऑप्शन गलत है, ये आपका 1983 ये आपका आंसर होगा। देवघर जिला का मुख्यालय कहाँ है? तो देवघर जिला का मुख्यालय आपका कहाँ है? देवघर में। देवघर जिला का क्षेत्रफल कितना है? देवघर जिला का क्षेत्रफल आपका 2477 वर्ग किलोमीटर है। अगर यहीं झारखंड का पूछे तो 79714 वर्ग किलोमीटर। 2011 की जनगणना के अनुसार देवघर जिला की कुल जनसंख्या कितनी है? कुल जनसंख्या कितनी है? 14,92,073। 2011 की जनगणना के अनुसार देवघर जिला का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो जनसंख्या घनत्व पूछा है तो जनसंख्या घनत्व आपका 602 है। झारखंड का पूछे तो 414 है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला पूछे तो आपका पश्चिम सिंहभूम। और न्यूनतम ये जनसंख्या घनत्व वाला जिला पूछे तो आपका धनबाद। 2011 की जनगणना के अनुसार देवघर जिला का लिंगानुपात कितना है? लिंगानुपात कितना है? 925 है, ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात ये जनसंख्या घनत्व ये सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? तो आपका धनबाद। धनबाद। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? तो आपका सिमडेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार देवघर जिला का लिंगानुपात कितना है? 925। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है? यहाँ पे होगा पश्चिम सिंहभूम। पश्चिम सिंहभूम। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन है? ये होगा आपका धनबाद। 2011 की जनगणना के अनुसार देवघर जिले की साक्षरता दर कितनी है? साक्षरता दर कितनी है? तो 64.85। सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ पे है? आपका रांची में है। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन है? तो आपका पाकुड़ है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देवघर जिला के अंतर्गत कुल कितने अनुमंडल हैं? देवघर जिला के अंतर्गत कुल कितने अनुमंडल हैं? 2 अनुमंडल हैं। कौन कौन से? देवघर और मधुपुर। देवघर और मधुपुर। वर्तमान में झारखंड में कितने अनुमंडल हैं? 45 अनुमंडल में। सर्वाधिक अनुमंडल वाला जिला कौन है? गिरिडीह। कितना वहाँ? 4। देवघर जिला के अंतर्गत कुल कितने प्रखंड हैं? देवघर जिला के अंतर्गत कुल कितने प्रखंड हैं? तो आपका कितने प्रखंड हैं? तो 10 प्रखंड हैं। कितने प्रखंड हैं? 10 प्रखंड हैं। अभी वर्तमान में झारखंड में कितने प्रखंड हैं? 264 प्रखंड हैं। सर्वाधिक प्रखंड वाला जिला कौन है? पलामू है। कितना है? 21। अगर सेकंड पूछे तो आपका गढ़वा। कितना है? 20। देवघर जिला के अंतर्गत कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं?
देवघर जिला के अंतर्गत कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 3। कौन कौन से? देवघर, मधुपुर और आपका सारठ। ठीक है। अभी यहाँ से कौन वर्तमान में विधायक बने हैं, ये आपका, ये बोल सकते हैं विधानसभा में जो विधायक बने हैं, विधायक उनका नाम आप देख लीजिएगा। ठीक है। मधुपुर से तो आपका हफीजुल हसन है जो अभी मंत्री हैं। फिर निम्न में से कौन सी नदी देवघर जिले से होकर प्रभावित नहीं होती है? कौन सी नदी देवघर जिले से से होकर प्रवाहित नहीं होती है? तो आपका जय नदी होती है, आपका जयंती होती है और आपका मयूराक्षी होती है। शंख नदी नहीं होती है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा शंख नदी। ठीक है। इनमें से कौन सा पर्यटक स्थल झारखंड के देवघर जिले में, और यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है आपका, जो मयूराक्षी नदी है ये आपका त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है, त्रिकुट पहाड़ी से। इनमें से कौन सा पर्यटन स्थल झारखंड के देवघर जिले में स्थित है? झारखंड के देवघर जिले में स्थित है। तो आपका त्रिकुट पहाड़ी है, आपका बकुलिया प्रपात, ये आपका दोनों इसका आंसर आपका हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त में से दोनों। इनमें से कौन सा धार्मिक स्थल देवघर जिले में है? बैद्यनाथ मंदिर है, सत्संग नगर है और आपका तपोवन मंदिर है। अगर हम इसके बारे में बात करें, सत्संग नगर के बारे में, तो यह आपका जो मतलब बोल सकते हैं स्थापना, यहाँ पे आपका श्री यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है, ठाकुर श्री ठाकुर अनूप कुल चंद्र ने मतलब बोल सकते हैं ये सत्संग आश्रम की स्थापना किया। तो यहाँ पे आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। इनमें से कौन सा शिक्षण संस्थान देवघर जिले में स्थित है? तो नेतरहाट तो आपका लातेहार जिला में है, सैनिक स्कूल आपका तिलैया में है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा हिंदी विद्यापीठ, हिंदी विद्यापीठ। इनमें से कौन सा कथन देवघर जिले के संदर्भ में सत्य है? यह सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला है, यह सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला है। तो ये आपका नहीं होगा। सर्वाधिक 1% वाला जिला आपका लातेहार है। ठीक है। यह दूसरा 1% वाला जिला है, यह दूसरा 1% वाला जिला है। तो इसका आंसर आपका ये होगा। यह सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला है, यह नहीं होगा। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला आपका रांची है, और न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला आपका ये है, न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला आपका पाकुड़ है। यह न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है, नहीं। तो ये आपका पाकुड़ इसका आंसर हो जाएगा, इसका रांची हो जाएगा, इसका लातेहार हो जाएगा और इसका आपका देवघर हो जाएगा। यह दूसरा न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला है और पहला न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला आपका जामताड़ा है। देवघर स्थित इनमें से किस स्थान को रावण का हेलीपैड भी कहा जाता है? रावण का हेलीपैड भी कहा जाता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, ये जो है बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं ये त्रिकुट पहाड़ी की अगर हम लोग चर्चा करें तो त्रिकुट पहाड़ी कहाँ है आपका, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। जो त्रिकुट पहाड़ी है ये आपका इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मतलब बोल सकते हैं ये जो पहाड़ी वगैरह से है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। और देवघर जिला में आपका जो त्रिकुट पहाड़ी है यह आपका बहुत फेमस है। बोल सकते हैं यह पहाड़ी जो है देवघर जिला से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, दुमका रोड पर है। और इस पहाड़ी पर 840 फीट की ऊंचाई पर रोपवे बना है। ये आपका इम्पोर्टेंट है, रोपवे बना है। ठीक है। और रावण का हेलीपैड आपको जो है रावण का हेलीपैड इसी को कहा जाता है, त्रिकुट पहाड़ी को। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा त्रिकुट पहाड़ी। ठीक है। देवघर स्थित इनमें से किस स्थान को अशोक के पुत्र महेंद्र ने बौद्ध विहार के रूप में बसाया था? तो ये जो आपका है अगर हम बोल सकते हैं ये बोल रहा है अशोक के पुत्र महेंद्र ने बौद्ध विहार के रूप में बसाया था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा
करो गांव, ये आपका इम्पोर्टेंट है। करो गांव मतलब एक ऐतिहासिक गांव है जो अशोककालीन है, अशोककालीन है। इस गांव को अशोक के पुत्र राजा महेंद्र ने बौद्ध विहार के रूप में बसाया था। ठीक है। अब कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे है, राज्य के देवघर में प्लास्टिक पार्क की स्थापना प्रस्तावित है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। प्लास्टिक पार्क की जो है बोल सकते हैं प्रस्तावना प्रस्तावित है। हैदराबाद इंडस्ट्रीज लिमिटेड, यहाँ पे एक मतलब बोल सकते हैं कंपनी है हैदराबाद इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कहाँ है? जसीडीह में है, और जसीडीह कहाँ है? देवघर में है। ठीक है। बिहार इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, ये कहाँ है आपका? ये आपका मधुपुर में है, देवघर में। अब यहाँ पे एक मतलब बोल सकते हैं 4-5 मेन क्वेश्चन लेते हैं। 1857 का विद्रोह से यहाँ से क्वेश्चन उठा सकता है। झारखंड में 1857 के विद्रोह की शुरुआत किस स्थान से हुई थी? यह जो स्थान है आपका रोहनी नामक गांव देवघर में, इसलिए यहाँ से मतलब ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है। रोहनी देवघर। 1857 के विद्रोह के दौरान रोहनी गांव में किस रेजिमेंट की सेना तैनात थी? किस रेजिमेंट की सेना तैनात थी? तो 32वीं रेजिमेंट की सेना तैनात थी। कहाँ पे? रोहनी नामक गांव में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान रोहनी गांव में तैनात 32वीं रेजिमेंट सेना की कमान किसके हाथ में था? यह भी आपका इम्पोर्टेंट है। किसके हाथ में था, यह आपका इम्पोर्टेंट है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मैकडोनाल्ड। रोहनी में अंग्रेज अधिकारियों पर हमला करने वाले व्यक्तियों की पहचान किसने की थी? तो हमला करने वाले व्यक्तियों की पहचान आपका इमाम खां ने की थी। नेक्स्ट है, रोहनी में अंग्रेज अधिकारियों पर हमले के बाद 32वीं रेजिमेंट का मुख्यालय रोहनी से किस स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया था? यह आपका इम्पोर्टेंट है। कहाँ पे? भागलपुर। रोहनी गांव किस नदी के तट पर स्थित है? तो रोहनी गांव आपका किस नदी के तट पर स्थित है? अजय नदी के तट पर स्थित है। अजय नदी आपका बिहार मुंगेर से निकलती है। ठीक है। दामोदर नदी आपका सर्वाधिक बड़ी नदी है, सर्वाधिक प्रदूषित नदी है, सर्वाधिक बोल सकते हैं लंबी नदी है, और यह कहाँ से निकलती है? लातेहार टोरी। बराकर नदी, जो बराकर नदी है यह आपका पद्मा से निकलती है, पद्मा हजारीबाग। और यह जो बराकर नदी है यह आपका दामोदर नदी की सहायक नदी है। स्वर्णरेखा नदी कहाँ से निकलती है? आपका रांची नगरी से। स्वर्णरेखा नदी कहाँ से निकलती है? रांची नगरी से। स्वर्णरेखा नदी पर ही आपका झारखंड का सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल है 98 मीटर हुंड्रू। ठीक है। और अगर हाईएस्ट वाटरफॉल बोले तो आपका लोधाघाग या बूढ़ाघाग कहाँ है? आपका लातेहार में है। हाइट कितना है? 143 मीटर, 143 मीटर हाईएस्ट वाटरफॉल है। ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये 20-25 मोस्ट क्वेश्चन आपका मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका देवघर जिला के बारे में। और आप देवघर जिला का जो प्रखंड है आपका 10, वो अगर देख के जाएंगे तो अच्छा होगा। फिर आपका देवघर जिला में अगर कोई राष्ट्रपति पुरस्कार सम्मानित हुए होंगे, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होगा। फिर आपका देवघर जिला जो है, जो लोकसभा है उस लोकसभा क्षेत्र के मतलब बोल सकते हैं सांसद कौन है, ये इम्पोर्टेंट है। फिर आपका जो ऐतिहासिक गांव होगा वो वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर आपका और जो मतलब बोल सकते हैं कि राष्ट्रपति से सम्मानित अगर कोई होंगे उस क्षेत्र में हुए होंगे, वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए, उम्मीद है कि आपका जो है मतलब बोल सकते हैं कुछ 20-25 क्वेश्चन यहाँ से मतलब जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने करा दिया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।